रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 1 शब्द और पद का एक अन्य टॉपिक कारक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिंग, फिर वचन। अब हम कारक पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का रूप वाक्य में क्रिया से जाना जाता है। क्रिया किस तरह से कार्य कर रही है, क्रिया क्या है, उसके अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के रूप को जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? इस वाक्य में मेज से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि संज्ञा शब्दों के साथ आए विभक्ति चिन्ह इन संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया लिखो से जोड़ रहे हैं। क्रिया लिखो, क्रिया है क्या? लिखना। इससे वे संबंध जोड़ रहे हैं। अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले ये विभक्ति चिन्ह कारक कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? परसर्ग भी कहते हैं। देखिए, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को करने वाला होता है। जो क्रिया को करता है वह कर्ता कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह कहें या परसर्ग क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। जैसे राम ने। पहचान क्या है? कौन और किसने। ये काम कौन करता है, ये काम किसने किया। कर्ता के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ कौन है, ये काम किसने किया। उदाहरण, रोहित पतंग उड़ा रहा है। ये हमारा वाक्य है। अगर हम इसमें कारक चिन्ह लगाते हैं तो क्या बनेगा? रोहित ने पतंग उड़ाई। किसने पतंग उड़ाई? रोहित ने उड़ाई। पतंग कौन उड़ा रहा है? पतंग रोहित उड़ा रहा है। आया समझ में? आगे चलते हैं। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वह कहलाता है कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। देखिए, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह को होता है। क्या है? को। पहचान इसकी क्या, किसको। क्या है? क्या और किसको। यह क्या काम किया, किसको करना है, या किसको किया, किसको किया। उदाहरण देखिए, सोनिया कहानी पढ़ती है। सोनिया पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कहानी। पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? कहानी। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। पिता ने पुत्र को बुलाया। पिता ने पुत्र को बुलाया। तो पिता ने बुलाया, पिता ने बुलाया। किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। नंबर 3, करण कारक। नंबर 3, करण कारक, क्रिया करने का साधन, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। किसके द्वारा क्रिया हो रही है? इसका जो विभक्ति चिन्ह है से होता है, और के द्वारा, से के द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। जैसे वह बस के द्वारा बाजार गया, वह पेन से लिखता है। पेन से लिखता है अर्थात पेन के द्वारा लिखता है।
आगे देखिए, पहचान, क्या, किससे, किसके द्वारा। क्या, क्या लिखा, किससे लिखा या किसके द्वारा लिखा। उदाहरण देखिए, रोहन कार से बाजार गया। रोहन कार से, किससे गया, कार से गया। गौतम ब्रश के द्वारा चित्रकारी करता है। किसके द्वारा करता है, ब्रश के द्वारा। यहाँ ब्रश या तो के द्वारा आएगा या फिर से आएगा। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो के द्वारा अगर कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पे करण कारक होगा, और से या बस से बाजार जाता है तो बस के द्वारा ही जा रहा है वो, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। नंबर 4, संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम किया जा रहा है। किसके लिए, राम ने मोहन के लिए पत्र लिखा। राम ने मोहन के लिए पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या आया, संप्रदान। कौन है, मोहन। मोहन के लिए, क्या है, मोहन के लिए। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है, के लिए, को के अर्थ में या किसी निमित्त के अर्थ में, किसी निमित्त या किसी कार्य को करने के लिए। पहचान है, किसके लिए, किसको, किस अर्थ, निमित्त, यानी कि किस अर्थ में कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे जसिका माँ के लिए फल लाई। जसिका माँ के लिए फल लाई, तो संप्रदान कौन हुआ, माँ के लिए। विभक्ति चिन्ह हमारा के लिए, और ये माँ हमारा संप्रदान हो गया। मोहित ने मीना को पुस्तक दी, तो को भी आ गया इसमें, यहाँ को भी आया, लेकिन यहाँ मीना आया। यहाँ क्या आया, मीना आया। मोहित ने मीना को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी, मीना को दी, है ना। तो मोहित ने मीना को पुस्तक दी। जीने के अर्थ कब समझोगे, ये किसी निमित्त, ये किसी निमित्त के अर्थ में आया है। कह सकते हैं यहाँ कि हम किसी को क्या देते हैं, सुविचार बताते हैं, उसको अच्छे विचार के लिए बताते हैं। तो जीने के अर्थ में, जीने के अर्थ कब समझोगे, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 5, अपादान। अपादान, जिससे अलगाव हो, अर्थात जो अलग हो। एक चीज यानी कि कोई वस्तु अपने मूल आधार से अलग हो रही है, वहाँ पर अपादान कारक आता है। यहाँ पे भी से होता है, यहाँ पे भी से होता है, करण कारक में भी से होता है, यहाँ करण कारक में भी से होता है, और यहाँ पे भी से हो रहा है। करण कारक और आपका अपादान कारक, इस दोनों में जो विभक्ति चिन्ह है वो से ही आते हैं। लेकिन यहाँ अगर इनको अर्थ में लेते हैं तो इनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, पहले हम अपादान को पढ़ते हैं। से, किस से, पेड़ से। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। अब देखिए, पेड़ से यानी कि जो फल है वो पेड़ उसका मूल आधार था, वो पेड़ पे ही लगा, बड़ा हुआ, बड़ा होके पका, फिर वो अपने मूल आधार से अलग हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अपादान कारक। लेकिन करण कारक में किसी से काम हो रहा है, वह अलग नहीं हो रहा, वह अपने मूल आधार से अलग नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वह किसी के द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है। जैसे पेन से पत्र लिखा गया, पेन से, पेन के द्वारा पत्र लिखा गया। गौतम ब्रश के द्वारा चित्रकारी कर रहा है। ब्रश के द्वारा चित्रकारी, तो ब्रश से काम हो रहा है, ब्रश के द्वारा काम हो रहा है कोई। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग इसको 2 या 3 बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 6, संबंध कारक। संबंध कारक देखिए, वाक्य में अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। अन्य पदों से संबंध जब दर्शाते तो यह संबंध कारक आता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, परसर्ग चिन्ह होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नो, ना, ने, नी। किसका, किसके और किसकी। उदाहरण,
रीता का भाई कल हमारे घर आया। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कहा गया रीता का भाई। तो रीता का उसके भाई से संबंध बताया गया है। भाई का संबंध किससे है? रीता से है। मेरी बहन डॉक्टर है। तो यहाँ मेरी बहन, यहाँ मेरी बहन, तो यहाँ संबंध है। अपना काम करो, तो काम का अपने आप से संबंध है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? संबंध कारक। आगे देखिए नंबर 7 हमारा आता है अधिकरण कारक। 7 हमारा अधिकरण कारक। क्रिया का आधार मैं पर, इसका विभक्ति चिन्ह है मैं पर। किस में, किस पर। उदाहरण है संगोष्ठी कक्ष में संगोष्ठी चल रही है। तो यहाँ पर जो अधिकरण चिन्ह है, वो कौन सा है? मैं। कक्ष में किसी चीज के अंदर काम हो रहा है तो वहाँ पर अधिकरण कारक आता है। और यहाँ पर का भी है, जैसे कुर्सी पर कपड़े रखे हैं, कुर्सी के ऊपर कपड़े रखे हैं, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक आ जाएगा। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, यहाँ पर भी अधिकरण कारक आ जाएगा। तो किसी का आधार, अधिकरण कारक क्या होता है? किसी का आधार, जिसके में जो कार्य हो रहा है। आखिरी है हमारा संबोधन। आखिरी संबोधन। संबोधन हम किसी को संबोधित करते, किसी को बुलाते हैं। हे आप इधर आइए, वाओ कितनी अच्छी चीज है। तो इस तरह के जो संबोधन शब्द हैं हमारे, वो इसमें आते हैं। हे हो हरे, हे हो हरे। उदाहरण देखिए, हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? तो इस तरह से हमारे ये वाक्य हैं और इनके ये परसक चिन्ह हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो आपको ये कारक और ये विभक्ति चिन्ह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करने हैं और आपको इनको स्मरण भी करना है। तो आप इनको याद कीजिए और उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।